हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। चलिए आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो कोई भी चैनल पर आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिए। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए स्टोरी आपको कैसी लग रही है। और कमेंट ना कर सको तो लाइक तो ज़रूर ही कर देना, ताकि ये स्टोरी ना आगे लोगों तक पहुँच सकें, वो भी लाइक कर सकें। एंड गाइस, ये स्टोरी ना वन शॉट है और ओमेगा वर्स है। एंड इसका नाम है सीक्रेट चाइल्ड, ठीक है ना। एंड ये स्टोरी ना मुझे एक चैलेंज बेस पे मिली है, जो कि गीता दी ने चैलेंज दिया है। और इसमें एक और महारानी का चैलेंज है, हमारी जो बड़ी दीदी हैं मून दीदी, ठीक है ना। तो उन्होंने भी मुझे चैलेंज दिया है कि देखते हैं कौन आज जल्दी, जो कि 15 तारीख को ही ना स्टोरी को अपलोड करता है। और सीरियसली मैंने इस स्टोरी को ना आज ही रिकॉर्ड किया है, आज ही इसकी एडिटिंग की है, आज इसका थंबनेल बनाया है और आज इसे अपलोड करूँगी, ठीक है ना। मैं 7 बजे से पहले पहले करना चाहती हूँ इसे, मतलब 7 बजे तक करना चाहती हूँ। अब मैं नहीं जानती हूँ 7 बजे तक होगा कि नहीं। आई होप सो कि हो जाए। मैं रब से बहुत ही ज़्यादा प्रेयर कर रही हूँ कि हाँ हो जाए 7 बजे तक, ठीक है। और वो भी 7 बजे तक ही करेगी। पर एक बात बता दूँ मून, मुझे ना इस रिकॉर्ड करने में ना मेरी बैंड बज चुकी है, गले की पूरी 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 बैंड बज चुकी है मेरी। सच में तुम्हें स्टोरी के ना लास्ट तक पता चलेगा कि मेरे गले की क्या हालत हो गई है। आगे से चैलेंज कभी नहीं लूँगी ऐसा कि हाँ मुझ में इसी टाइम पे करूँगी, जबकि मुझे पता हो कि मेरे पास कॉन्सेप्ट भी नहीं है कि भाई मैं किस तरह की स्टोरी को शेयर करूँगी। मेरे पास कॉन्सेप्ट भी नहीं था यार, पता नहीं कैसे स्टोरी बनाई है मैंने, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। खैर, स्टोरी को सुनना, ठीक है ना, बताना कि कैसी लगी है कमेंट वगैरह करके। एंड बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही हो तो प्लीज़ उसे इग्नोर कर देना। एंड हो सके तो मेरी एक्सप्लेशन जो कि आपको स्लो लगे ना, तो इसे सेटिंग में जा कर के ना आप अपनी टेस्ट रिकॉर्डिंग स्लो एंड हाई करके सुन सकते हैं, ठीक है, स्पीड में करके मतलब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वन शॉट को, जो कि हम ना एक लैंड मेंशन का सीन देखते हैं। वहाँ पर जो कि एक बूढ़ा व्यक्ति जो कि अल्फा था, वो चीखते हुए बोलता है, तुम्हारी उससे शादी नहीं हो सकती सिचैन। क्या तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता? तुम्हारे मतलब तुम्हें पता है ना कि हमारे और उसके रिश्ते किस तरह से हैं। तो तुम्हारी वहाँ पर शादी नहीं हो सकती है, बस फाइनल। तुम्हें कोई और ओमेगा अगर देखना हो तो तुम देख सकते हो, हम तुम्हारी उससे शादी करवा देंगे, पर उस घर में से नहीं। यहाँ पर जो कि शिचैन भी, वो भी चीखते हुए ही बोलता है कि मुझे ना शादी उसी से ही करनी है, अगर उससे नहीं करनी तो मुझे किसी और से शादी नहीं करनी है। मैं आजीवन कंवारा रहूँगा, पर मैं शादी सिर्फ उसी से करूँगा, फाइनल। मेरा भी डिसीजन ये फाइनल है। ऐसा बोलकर वो भी वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक और जो कि जियांग मेंशन में भी यही जो कि कन्वर्सेशन ना चल रही होती है कि हम ना उसकी मतलब जियांग चंग की शादी ना उससे नहीं करवा सकते। मतलब जियांग चंग जो कि बोल रहा था कि वो ना शिचैन से ही शादी करेगा, तो वो जियांग चंग से बोलते हैं जियांग फैमियान कि वो ऐसा नहीं कर सकते। जो जियांग चंग है ना, उसकी शादी हम जो है लैंड मेंशन में नहीं करवा सकते। तुम्हें किसी और से करनी है तुम कर सकते हो, तुम्हें जो मांगना है वो मांग सकते हो, बस ये मत मांगो कि हम तुम्हारी ना वहाँ पर शादी करवाएं। तुम्हें पता है ना चैंग, जब भी वो लोग एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो कैसे दुश्मनों की तरह व्यवहार करते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि हम अपने जो कि फूल से बच्चे को अ, मतलब ओमेगा बच्चे को हम वहाँ पर भेजेंगे दुश्मनों के घर में, और हम यहाँ पर तड़पते रहेंगे कि पता नहीं उनके साथ में आगे को क्या होगा। तो यहाँ पर जो कि वो कहता है कि आप दोनों के ही मन में ना ये सब विचार है कि आप दोनों ना एक दूसरे के दुश्मन हैं, और आप दोनों के जो परिवार में से कोई सदस्य यहाँ आ गया या वहाँ चला गया तो आप दोनों को ही प्रॉब्लम होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं वहाँ पर जाऊँगा तो उनके घर का सन इन लॉ बनकर जाऊँगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने सन इन लॉ को टॉर्चर करेंगे। तो यहाँ पर जो जियांग फैमियान कहते हैं कि मुझे तो ऐसा ही लगता है, हो सकता है वो तुम्हें टॉर्चर ही करे। तो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है डैड, आप बस इस बात को ना भूल जाइए। वो बहुत टाइम पहले हो चुकी बात है, ठीक है ना, और उस टाइम पे तो आप भी नहीं थे। तो आप क्यों ही उनसे दुश्मनी ऐसे मतलब निभाए बैठे हैं। वो बुजुर्गों का ज़माना था। वो जो दुश्मनी जब हुई थी ना, वो हमारे पुरखों की हुई थी, ना कि हमारी। आज ये नया ज़माना है, नया साल है, तो क्यों ना आप भी इस दुश्मनी को भूल जाओ।
वो लोग जो दुश्मनी निभाने वाले थे, जो जिनमें दुश्मनी हुई थी, वो लोग जा चुके हैं इस दुनिया से। तो आपको क्यों उस दुश्मनी को इस दुनिया में ही रखनी है? क्यों ही अपने पास रखना है? अब इसे भूल जाइए ना। देखिए, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी और से शादी करूँ, और अगर मेरी शादी शिचैन से नहीं हुई ना, दैट मैं किसी और से शादी नहीं करूँगा। और उसके बाद मैं ये घर छोड़कर भी ना चला जाऊँगा, जैसे विंग चला गया है। तो यहाँ पर जियांग फमियन कहते हैं कि विंग सिर्फ़ पढ़ाई करने के लिए गया है। तो यहाँ पर वो कहता है हाँ ठीक है, माना कि वो पढ़ाई करने के लिए गया है, पर मैं जाऊँगा ना तो ज़िंदगी भर के लिए जाऊँगा, यहाँ पर ना लौटने के लिए जाऊँगा। मुझे ज़्यादा फ़ोर्स मत कीजिए प्लीज़, मैं यहाँ पर ज़्यादा बहस नहीं कर सकता हूँ। मैंने जो भी बोला है, अब वो मैं करके ही रहूँगा। या तो मैं शिचैन से ही शादी करूँगा, या फिर ज़िंदगी भर किसी से भी नहीं। ऐसा बोलकर ना जो जियान चंग था ना, वो भी वहाँ से ना जो दौड़ते हुए चला जाता है। जो जियांग फमियान थे ना, वो सोफे पर बैठते हुए कहते हैं, "यो, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये लड़का क्या कर रहा है? इसे समझाओ वरना अच्छा नहीं होगा।" तो यहाँ पर मैडम यू कहती है कि हाँ, मैं समझा दूँगी उसे। वो अभी बच्चा है, थोड़ा टाइम दीजिए, मैं उसे समझा दूँगी। तो वो ओके में अपना सर हिलाता है, और फिर उसके बाद वो भी वहाँ से चला जाता है। हम दूसरी साइड में देखते हैं, एक प्लेन में ना जो कि 2 लोग ना बैठे हुए थे, और दोनों ना जो कि अब एक-दूसरे से ना मुँह फुलाए हुए थे। एक ओमेगा थी और एक अल्फा, और दोनों ना बहुत ही ज़्यादा ना मतलब एक तरह से गुस्से में थे। उसके बाद जो है ना अ, वहाँ से ना मतलब वो लोग ना जो फ्लाइट थी ना, वो ना शहर आती है बीजिंग। चाइना में बीजिंग शहर, जो कि रफ्तार उसकी जैसे मानो वक्त से पहले इन लोगों को जैसे अपनी मंजिल पर पहुंचना हो, चाहे हाथ टूटे चाहे पैर टूटे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उन्हें जो अचीव करना है वो करना ही है। और वो भी ऐसी रेस लगी हुई है कि बस हर किसी से आगे निकलना है, ज़माना पीछे छोड़ना है, हर किसी से आगे निकलना है। उसके बाद जो वहाँ पर ना आकर के वो प्लेन रुकता है। वहाँ पर 2 लोग जो कि एक-दूसरे के साथ में ना हाथों में हाथ डाले खड़े हुए थे, पहले से ही मौजूद जो एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट पर हमारा सबसे पहले तो वहाँ पर खड़ा हुआ शिचैन, और उसके बाद हमारा खड़ा हुआ यांग चैंग। और उसके बाद दोनों ना एक-दूसरे के साथ ना बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी टाइम को ना एन्जॉय कर रहे थे। हालाँकि इंतज़ार तो वो लोग कर रहे थे जिनका उन्हें उन्हें आना था उनका, पर वो एक-दूसरे की कंपनी को ना ज़्यादा एन्जॉय कर रहे थे। जब उन्हें दिखता है कि हाँ, सामने से वो लोग आ रहे हैं, तो एक-दूसरे के हाथ को छोड़ कर के ना वो ना अलग-अलग डायरेक्शन में हो जाते हैं। और उसके बाद वहाँ से ना सबसे पहले जियांग चंग चिल्लाता है, "हे विंग, यहाँ इधर देखो।" तो यहाँ पर विंग जो कि देखता है, और उसके बाद दौड़ते हुए जाता है और गग्गा करते हुए उसके ना गले से लिपट जाता है। हमारा जियांग चंग भी यहाँ पर ओमेगा है, और विंग भी। उसके बाद वो दोनों ना बहुत ही ज़्यादा ना खुश होते हैं एक-दूसरे से मिलकर। और उसके बाद दूसरी साइड में हमारा जो कि शिचैन भी ना वांग जी को आवाज़ लगाता है, वो भी जो कि उसे बुलाता है अपनी तरफ। तो वो भी जो कि खुश होते हुए ना, वो भी गग्गा करते हुए अपने भाई के पास ना पहुँच जाता है। वो भी गले से लगाता है, दोनों खुश होते हैं। और फिर दोनों कपल जो थे, मतलब दोनों लोग, मतलब लैन ब्रदर एंड जियांग ब्रदर ना, जो कि एक-दूसरे की तरफ देखते हैं, और उसके बाद करते हुए वहाँ से ना जो कि अलग-अलग डायरेक्शन में अपनी अलग-अलग कार में बैठ कर के ना अपने घर के लिए ना निकल जाते हैं। यहाँ पर ना जो रिएक्शन वाला था ना, मतलब एटीट्यूड वाला था ना, वो हमारे विंग और वांजी का था। मतलब एक-दूसरे को देख कर के ना वो दोनों ना मतलब मुँह बना रहे थे। और वहीं दूसरी साइड में हमारे जो जियांग चैंग और शिचैन है ना, उन दोनों का रिएक्शन तो अच्छा था। मतलब एक-दूसरे को देख कर के स्माइल पास करना, ऐसा था, ठीक है ना? पर वो दोनों ना उन दोनों को नहीं दिखाना चाहते थे कि वो दोनों ना एक-दूसरे से प्यार करते हैं। क्या पता ये लोग भी उनके मदर एंड फादर की तरह उनका सपोर्ट ना करें। तो इसलिए वो ना अब कोई ज़्यादा ऐसा मैच चाहते नहीं थे। ठीक है ना? जो उन लोगों को ये टाइम मिला है, जो ये पल मिला है ना, वो लोग ना एन्जॉय करना चाहते थे, ना कि बिगाड़ना चाहते थे, जो कि उनका ब्रदर एंड उनके ब्रदर, ठीक है ना? वो लोग ना कम से कम 6 साल बाद ना अब्रॉड से वापस आए हैं घर। तो वो लोग चाहते थे कि अब वो लोग ना एक-दूसरे के ना साथ रहें और खुश रहें। इस वजह से वो लोग ना वहाँ से जो कि
बिना बोले एक दूसरे से निकल जाते हैं। उसके बाद घर पहुंचने के बाद जो हमारा विंग बहुत ज़्यादा खुश होता है, हमारी मैडम यू से मिलता है, जियांग फैमियान से मिलता है, यहाँ तक कि उस घर के ना मेट से भी मिलता है। और सभी लोग ना जो कि विंग को भी देख करके ना बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि विंग ना जो कि चुलबुला है, विंग की जो पर्सनैलिटी है ना वो ओमेगा है। और बहुत ही ज़्यादा ना एक तरह से कह दो मॉडर्न जो होती है ना, लाइक जो मॉडल होती है, मॉडल मॉडल जैसे फैशन शो करते हैं ना, लाइक उसकी तरह ना उसका लुक होता था। मतलब बहुत ही ज़्यादा एक अट्रैक्टिव दिखना, और रिवीलिंग ड्रेसेस पहनना, और हेयर बड़े थे उसके हेयर्स, और पोनी टेल बना कर रखता था। और मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बला का खूबसूरत। मतलब वो एक लड़की थी, रील में देखी थी, मेरी बहुत फेवरेट है। वो कहती है कि इतना खूबसूरत लड़का हमने ज़िंदगी में पहली बार देखा। मतलब अ, कोई, अरे यार मैं तो भूल भी गई, जो भी बोलती है ना बड़ा ही गजब बोलती है बस। तो मुझे बहुत पसंद है वो, खैर। और से और वहाँ पर दूसरी ही साइड में जो हमारा वांजी था ना, उसको देख कर के भी ना बहुत लोग ना जो कि खुश हो गए थे, सभी लोग खुश हो गए थे। लैनी, लंचरैन, उसके बाद जो हमारे शिचन तो भाई उससे गपशप मारते हुए आए ही थे। और उसके बाद वहाँ के जो जितने भी मेट थे ना वो भी सब बहुत खुश हो गए थे वांग जी को देख करके। वांग जी भी वहाँ पर भी, जो कि वांग जी भी ना इस घर में चुलबुला बहुत है, ठीक है ना। जो शिचैन और जियांग चैंग दोनों ना थोड़े से शांत किस्म के लोग हैं, अल्फा एंड ओमेगा हैं। पर जो हमारा वहीं पर विंग और वांग जी ना दोनों के दोनों ना बहुत चुलबुले किस्म के इंसान हैं, ठीक है ना। तो ऐसा था यहाँ पर। उसके बाद रात होती है, उसके बाद वहाँ पर ना जो कि दोनों एक दूसरे के साथ में ना, मतलब फैमिली जो थी एक दूसरे के साथ में खाना पीना खाते हैं, रात का डिनर करते हैं। और उसके बाद जो कि सो जाते हैं, थके हारे आए थे बेचारे, विंग और वांग जी दोनों सो गए थे। उसके बाद जो हमारे जियांग चैंग और शिचैन है ना, दोनों ना अपने अपने घरों से निकलते हैं। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि उन दोनों के घर ना बिल्कुल अगल और बगल पे है। मतलब आमने सामने बोल दो, एक तरह से आमने सामने है, सड़क पार करते ही उनका घर, ठीक है ना। तो इस तरह से ना उनका वहाँ पर घर था। तो इसीलिए ना वो लोग जो कि वेट करते सभी के सोने का और लाइटें बंद होने का। जैसे ही लाइटें बंद होती 10-15 मिनट और बिताते और उन्हें पता चल जाता कि हाँ भाई सब लोग सो चुके हैं, तो वो निकलते अपना घर से बाहर। और उसके बाद एक दूसरे के साथ में बहुत इंजॉय करते, टहलते, घूमते, 1-2 घंटे बिता करके आते, और उसके बाद वापस से अपने घर आ जाते। तो वहाँ पर ना ऐसा होता था। और वहाँ पर ना ये दोनों मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ में मतलब इंटीमेसी नहीं करते थे। हाँ फिजिकल कांटेक्ट भी करते थे, पर बहुत ज़्यादा वे में नहीं, ठीक है ना, जिससे मतलब कुछ अलग ही कांड हो जाए, नहीं ऐसा नहीं है। लिप्स किस करते थे थोड़ा सा, एक दूसरे को जो शरीर पर चुम्मा चाटी भी करते थे। तो ऐसा होता था उन दोनों के बीच में, ठीक है ना। हाथ पकड़ के पूरे सड़क को नाप कर आते थे, ठीक है ना। तो ऐसा ऐसा करते थे, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते थे, क्योंकि उन्हें भी पता था भाई ज़्यादा आगे बढ़े तो पता नहीं क्या ही कांड हो जाएगा। और पता चले कि उनकी उम्र में जो कि उन्हें बच्चे खिलाने, बच्चे वो खुद अपने आप को मानते थे तो उन्हें बच्चे खिलाने पड़े, ऐसा वो नहीं चाहते थे, खैर। अच्छा यहाँ पर ना मैं इन लोगों की ना एज बता देती हूँ आप लोगों को, कि यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर जो शिचैन की एज ना 30 है, मतलब 30 30। एंड हमारे जो जियांग चैंग है ना उसकी एज है 28। एंड हमारे जो विंग और वांग जी है ना, इन दोनों की एज बिल्कुल सेम 25 है, ठीक है ना, मतलब 25 एज। तो इसके बाद जो है ना जो हमारे विंग सॉरी जियांग चंग और शिचैन जो कि अपना घूम घाम के ना वापस से आ जाते हैं अपने घर। उसके बाद सुबह होती है, सुबह होने के बाद जो सभी लोग ना नाश्ते पर बैठे होते हैं, तो वहाँ पर जो कि ना एक ना फैमिली आती है, वहाँ पर फैमिली आती है। और सुबह सुबह का टाइम था, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, 9 बजे हुए थे। तो वहाँ पर एक फैमिली आती है जो हमारे जियांग चंग के लिए, हमारे जियांग
फ़ेमियान ने ही बुलाई हुई थी। जब सभी लोग आते हैं ना तो पहले तो किसी को समझ नहीं आता कि ये लोग क्यों आए हैं, शायद कोई काम से ही आए होंगे, उन्हें ऐसा लग रहा था। उसके बाद सभी लोग आते हैं, उन्हें बिठाते हैं, उनसे जो कि हाल-चाल पूछते हैं और उन्हें खाना-पीना खिलाते हैं और उसके बाद वहाँ पर शुरू होता है उनकी जो कन्वर्सेशन थी ना, जो जिसके लिए उन्हें बुलाया गया था वो। गाइज़ मेरी आवाज़ पर मत जाना, मेरी आवाज़ थोड़ी-सी ना ख़राब है यहाँ पर और ये चैलेंज के चक्कर में ना सच में मुझे अभी रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। ख़ैर बा छोड़ो। उसके बाद ना वहाँ पर जो कि वहाँ पर जब स्टार्ट होती है ना शादी की बातें कि हमारा जो बड़ा बेटा है, वेन चाओ नाम है इसका और हमारे इस बेटे की शादी जो कि आपके ओमेगा बच्चे जो सन है उससे करवाएंगे हम, जिसका नाम जियांग चैंग है, जो कि जियांग चैंग के लिए ही बुलाया गया था। यहाँ पर जो जब ये सब सुनता है ना जियांग चैंग, उसकी आंखें तो जो बड़ी बड़ी हो जाती हैं और हमारे जियांग फैमियान को देख रहा होता है। जियांग फैमियान जो कि सोचता है कि मतलब कुछ गड़बड़ ना हो जाए, पर गड़बड़ तो हो चुकी थी क्योंकि उन्होंने जब बात की तो गड़बड़ तो पहले ही हो चुकी थी। गड़बड़ तो खुद जियांग फैमियान ने ही की थी। अब यहाँ पर जो कि जियांग चैंग कैसे गड़बड़ बिना किए पीछे रह जाए। हाँ, वो होगा सीधा-साधा स्वामी टाइप का, लेकिन वो कहते हैं ना जब अपनी पर आ जाए, ठीक है ना, तो कोई नहीं बचता है, सब हरामी टाइप के हो जाते हैं। तो सेम उसका भी सिचुएशन ऐसा ही था। वो सीधा खड़े होते कहता खड़े हो जाओ। मतलब उन लोगों से जो भी बैठे हुए थे वहाँ पर, वो उन लोगों से कहता है खड़े हो जाओ। तो वो कहता है क्या? क्या बोला बेटा? तो वो कहता है मैंने कहा खड़े हो जाओ और बेटा बेटा कहने की मुझे ज़रूरत नहीं है, स्टैंड अप। ऐसा बोल कर के वो वहाँ पर खड़ा करता है। सभी लोग खड़े हो जाते हैं। जियांग फैमियान बोलते हैं जियांग चैंग ये किस तरह से बात कर रहे हो? तो वो कहता है बस आप ना मैंने जो कहा आपने वो तो सुना नहीं। आप इन इन नमूनों को यहाँ पर लेकर आ गए मेरे लिए, वो भी इसकी शक्ल देखी है आपने? ये तो ऐसा लगता है जैसे अपनी मॉम के पल्लू में ही छुपा रहता होगा। वहाँ पर जो कि जो हमारा वेन चाओ था ना वो कहता है मॉम देखो ये किस तरह से बात कर रहा है। यहाँ पर जो कि विंग है ना वो सर पर हाथ मारते हुए कहता है ये तो सच में अपनी मॉम के पल्लू पर छुपा हुआ है। उसके बाद जो हमारा जियांगचैंग कहता है हाँ देखा 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 मॉम देखो ये किस तरह से बात कर रहा है जैसे मानो दूध पीता बच्चा हो। एक काम कर तू अपने मॉम के पल्लू को पकड़ और निकल, चल बाहर निकल बाहर निकल। ऐसा करके ना वो जो उंगली से ना उसे बाहर कर रहा होता है। जो विंग को भी वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, वो भी ना अपनी उंगली से ना इशारा कर रहा होता है बाहर निकलो चलो बाहर निकलो। ऐसा करके यहाँ पर चूंकि जियांग फैमियान की तरफ देखते हुए हमारा वैन रोहान बोलता है ये आपने सही नहीं किया, आपको हमें इस तरह से बेइज्जत नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर वो कहता है ओह हो गया तुम्हारा नौटंकी हो गया, चलो अब बाहर निकलो, जो कि चैन ही बोलता है। उसके बाद वो लोग ना वहाँ से जो कि पैर पटकते हुए चले जाते हैं। यहाँ पर जो कि जियांग फैमियान था ना वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हुए बोलता है जियांग चैंग तुम्हें हमारी इज्जत की बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। तो यहाँ पर जो जियांग चैंग था ना वो कहता है कि डैड आपने लड़का भी देखा तो कैसा ऐसा, हाँ मॉम को वो पुकारा था, मॉम को सीरियसली आपको लगता है कि अगर मेरी इससे शादी हो जाती तो ये मुझे खुश रख पाता? आप मेरी खुशी जिसमें है उससे शादी ना करवा करके आप अपनी दुश्मनी के चक्कर में, जो कि आपकी भी नहीं है, वो न जाने किसकी है, उसके चक्कर में आप इस लड़के से इस बच्चे से मेरी शादी तय कर रहे थे। सीरियसली आपको नहीं लगता कि ये मेरे खिलाफ है, मेरे मेरे लिए नाइंसाफ़ी कर रहे थे आप? तो यहाँ पर वो कहता है तुमने मेरे लिए ना और रास्ता ना छोड़ा ही नहीं है। तो वो कहता है रास्ता है, एक रास्ता है और मैं उसी रास्ते पर चलूँगा। बस आपको वो रास्ता मानना होगा, ठीक है ना? वरना आपको पता है मेरे लिए आगे से ना रिश्ता ढूँढने की ना कोशिश भी मत करना। वरना ये तो मुझे लग गया था कि हाँ, ये चौमू सा ही है। आप इससे भी बेटर लड़के, बहुत बेटर लड़के या शिटैन से भी ज़्यादा बेटर लड़के ढूँढ कर लाएँगे ना, तो कसम से मैं उन्हें भी इसी तरह से ना बेइज़्ज़त करके ना यहाँ से बाहर निकाल दूँगा। सो प्लीज़ डैड मेरे लिए रिश्ता देखना बंद कीजिए। ऐसा बोल कर के वो वहाँ से ना पैर पटकते हुए चला जाता है। जो कि विंग ना बहुत ही ज़्यादा ना शॉकिंगली ना जो जियांग चैंग को ना जाते हुए देख रहा था। फिर वो उसके बाद अपनी मॉम एंड डैड को देखता है और उसके बाद दौड़ते हुए ना जो कि जियांग चैंग की तरफ ही ना चला जाता है। वो जियांग चैंग के रूम में पहुँचता है और उसके बाद वहाँ पर जाकर ना उससे पूछता है कि काका ये सब क्या था? मतलब ये हो क्या रहा है और आप क्या बोल रहे थे? आप किससे शादी करेंगे? शिचैन काका से? मतलब क्यों? तो वो कहता है एक्चुअली दरअसल विंग बात ऐसी है कि फिर वो अपनी ना सारी बातें बताता है कि वो ना काफ़ी टाइम से ना जो शिचैन को ना प्यार करता है, मतलब उसको प्यार, मतलब उन दोनों के प्यार को कम से कम
3 से 4 साल हो चुकी है और वो दोनों ने ना जो कि ये फैसला किया है कि वो दोनों ना एक दूसरे से ही ना शादी करेंगे। उन्होंने प्रॉमिस किया है एक दूसरे को। पर ये चीज़ जो कि हमारे पेरेंट्स ना मानना ही नहीं चाहते हैं, ना ही उसके पेरेंट्स और ना ही मेरे पेरेंट्स। पता नहीं क्यों इन लोगों को ऐसा लगता है कि जो दुश्मनी है ना उन्हें ना उन उसको ना कायम रखना है। पर क्यों कायम रखना है? जो दुश्मनी जिनमें हुई थी तो वो लोग तो अब इस दुनिया से जा चुके हैं ना। दरअसल यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी जो अ, सिचैन मतलब सॉरी जियांग फैमियान है ना, उसके जो दादाजी थे ना, उनके दादाजी की जो बहन थी ना, उस बहन के साथ में ना जो हमारे लैंस में से जो अ अरे चिरैन की जो दादाजी थे, उनके एक और भाई ने ना जो कि दोनों ने ना भाग करके ना शादी की थी। दोनों अल्फा ओमेगा थे, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, पर पड़ोस में होने के चक्कर में ना उन दोनों की ना शादी नहीं हो सकती थी। ठीक है ना? तो इस वजह से ना उन दोनों ने ना भाग के शादी की थी। तब से ना इन दोनों परिवारों के बीच में ना दुश्मनी हो गई थी। अब वो लोग तो चले गए पर दुश्मनी अभी तक कायम रह गई है इन दोनों उन लोगों में। ठीक है ना? तो उसे इस रिवाज को जैसे मानो अभी तक ये लोग ना निभा रहे हैं। ठीक है ना? हालाँकि ये चीज़ तो अब इन लोगों में मिट गई है कि हाँ, पड़ोस में शादियाँ नहीं कर सकते, पर दुश्मनी अभी तक कायम है। ठीक है? तो इस वजह से ना जो कि ये लोग ना मतलब इन दोनों की ना शादी ना करना नहीं चाहते। हालाँकि दोनों परिवार मानता है कि हाँ, उनमें ना कोई भी कमी नहीं है। ठीक है? जैसे अ, हमारे लेंचरेन मानते हैं कि जो हमारा जियांग चैंग है ना, वो ना बहुत ही ज़्यादा ना मतलब अच्छा है, हर चीज़ में अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा सुलझा हुआ भी है। इससे जो भी इंसान शादी करेगा वो सुखी ही रहेगा। पर उनके साथ में उसके लड़के के साथ में उसकी शादी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उन लोगों के बीच के परिवार में ना दुश्मनी है। और सेम सिचुएशन ना हमारे जियांग्स की भी यही है। वो लोग भी ना यही सोचते हैं, तो इस वजह से ना ये लोग ना शादी नहीं करवाना चाहते। हालांकि ये इसका कोई मतलब बनता नहीं है, पर लोगों के मन में जो कि ये ना बैठा हुआ है। यहाँ पर जो कि विंग है ना, वो इस बात को सुन कर के ना जो कि बड़ी ही ना गहरी सी ना सोच में पड़ जाता है और उसके ना आड़े-टेढ़े मुँह बने होते हैं। यहाँ पर जियांग चंग उसे हिलाते हुए कहता है, "तुम्हें क्या हो गया?" तो कहता है, "नहीं, कुछ भी तो नहीं काका। मुझे क्या होगा? मेरे तो मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरे हल्ले लग चुके हैं।" तो वो कहता है, "क्या मतलब है तुम्हारा?" तो कहता है, "नहीं, कुछ कुछ भी नहीं। आप सोचिए, सोचिए, हाँ, सोचिए और आज सच में आप दोनों की जोड़ी ना बहुत अच्छी लगेगी। मैं आप लोगों के साथ हूँ, हाँ।" तो ऐसा बोलकर ना वो कहता है, "मैं चलता हूँ।" उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। बेचारा जो कि विंग ना दिन पूरे दिन ना सोचता ही रहता है, सोचता ही रहता है, सोचता ही रहता है। उसके जो कि माइंड में इतना ज़्यादा घमासान सा युद्ध छिड़ा हुआ था ना, वो जो कि अपने बेड पर बैठा हुआ था। दोपहर का खाना तक नहीं खाने गया था वो। उसके बाद फिर वो शाम को जो कि उसकी मदर आती है उसे बुलाने के लिए, खाना-पीना खाने के लिए, ठीक है ना? तो वो जाता है, उसके बाद वो वहाँ पर भी सोच रहा होता है चम्मच में जो कि सॉरी प्लेट में चम्मच को कूट रहा होता है और उसके बाद जो कि धीरे-धीरे करके खाना ऐसे-तैसे खाता है। सभी लोग जो कि अपने-अपने कमरों में ना सोने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर वो जो कि अपना फ़ोन उठाता है विंग और कहता है वहाँ पर एक कॉल लगाते हुए जो कि दूसरे तरफ से जो कॉल है ना वो अटेंड होता है। उसके बाद वो कहता है, "अगर अगर ये सब बंद नहीं हुआ और तुमने सभी को नहीं बताया तो याद रखना मैं अपने लिए दूसरा अल्फ़ा ढूँढ लूँगा और उसके बाद मैं उसको भी लेकर ना फिर यहाँ से ना बहुत दूर चला जाऊँगा।" दूसरी तरफ से शायद से वो कुछ कहता है तो उसके बाद वो कहता है, "मुझे तुमसे बात करनी ही नहीं है, मुझे अब डिस्टर्ब मत करना, मैं जा रहा हूँ।" तो वहाँ पर वो कुछ पूछता है कि भाई कहाँ जा रहे हो? तो वो कहता है, "कहाँ जा रहा हूँ? मैं अपना मूड फ्रेश करने जा रहा हूँ क्योंकि मेरी तो ना बहुत ही ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा ये लोग आज तक ऐसे हैं। क्यों? आखिरकार ऐसा क्यों होता है?" हाँ, मैं तो उन लोगों को सच में बहुत ही ज़्यादा कोसता हूँ जिन्होंने इन दोनों परिवारों के बीच में दुश्मनी करवाई है। तो उसके बाद जो विंग है ना वो कहता है मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं अपना मूड फ्रेश करने के लिए जा रहा हूँ। वो वहाँ से फ़ोन को रख के ना वो वहाँ से ना चला जाता है। उसके बाद विंग जो कि अच्छे से रेडी होकर के ना वो चुपचाप से ना उस घर से ना बाहर निकलता है। बाहर निकलता है और वो जाता है एक क्लब।
क्लब में जाने के बाद वो ना बहुत ही ना, जो कि पहले तो ड्रिंक करता है काउंटर पे जा कर के। अब उसने ड्रेस कैसी डाली हुई थी, जो पूरा ना मतलब ब्लैक आउटफिट था, उसकी जो स्टमक है ना वो रिवील हो रहा था, और उसमें ना एक जो चेन है ना डायमंड की, वो डाली हुई थी, और उसकी जो मतलब कमर है ना इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी ना कि मैं क्या ही बोलूँ यार। मैंने कौन सी न जाने किस की ऐसी स्टमक देखा था, ऐसा कमर देखा था, याद नहीं है, पर सच में इतनी गजब का था ना वो। बॉय ही था है कहने को। और उसके जो स्टमक पे ना चेन थी, और बहुत ही ज़्यादा गजब की थी यार। उसने सिर्फ अपनी स्टमक ही स्टमक शो की थी, ठीक है ना, फेस नहीं किया था, पर मैं समझ चुकी थी वो कोई चाइनीज़ ही हो सकता है, क्योंकि ऐसे लड़के हमारे इंडिया में कहाँ हैं। सॉरी गाइस, बुरा मत मानना, हमारे यहाँ पे उनसे अच्छे भी अच्छे हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो चलिए। उसके बाद जो है ना इतना ज़्यादा सटेक्टिव वे में ना वो जो कि हाथ में गिलास लेते हुए, वाइन थी जिसमें, ठीक है ना, वो स्टेज पर जाता है, और वहाँ पर ना जा कर के ना जितने भी लोग जहाँ पर डांस कर रहे थे, वो उनके बीच में ना जो कि डांस करने लग जाता है। उसके बाद तो वो ना जो जब डांस कर रहा होता है ना, अचानक से ही ना उसे फील होता है अपनी स्टमक पर ना किसी के हैंड, जो कि उंगलियां ना चल रही थी। वो स्माइल करता है विंग, और उसके बाद वो पलट जाता है। पलट कर उस इंसान के ना जो कि गर्दन में हाथ डालता है, और कहता है, तुमसे मैंने मना किया था ना मेरे पास मत आना। तो यहाँ पर जो वो इंसान कहता है, आखिरकार तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूँ, और वो भी इतने लोगों के बीच में, और वो भी इस हाल में, ये तो सही बात नहीं है ना। तो यहाँ पर वो कहता है, मिस्टर लान वांग जी, याद रखिएगा, अगर उसको आपने यहाँ पर 5 दिन के अंदर अंदर नहीं बुलाया ना, तो मैं आपको छठवें दिन ना छोड़ दूंगा, जैसा कि मैंने पहले ही डिसाइड किया था। और आज उन 5 दिन में से ना 2 दिन निकल चुके हैं। तो यहाँ पर विंग की बात को सुनते हुए वांग जी बोलता है, अरे यार मैं समझ चुका हूँ तुम्हारी बात को, पर प्लीज़ यहाँ से चलो, और तुम इस तरह से क्यों बन कर आए हो, तुम जो मेरे कंट्रोल को ना लूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पर वो कहता है, हाँ, कंट्रोल को लूज़, सीरियसली, अब तो तुम्हें ये झेलना ही होगा कुछ टाइम तक मुझसे दूर होकर, वो भी। ऐसा बोलकर वो जो हमारा वांग जी है ना उसे थोड़ा सा धक्का देता है, और विंग ना फिर से सेडक्टिव वे में ना डांस करने लगता है। जो वांग जी है ना वो उसके पास आता है, उसे फिर से अपनी कमर से पकड़ता है, और उसके ऊपर से नीचे चेस्ट से लेके स्टमक तक ना, जो उसकी बेली बटन पर आते हुए ना, वो वहाँ पर ना अपनी उंगलियों को फिराने लगता है। और उसके बाद जो वो लोग ना जो कि एक दूसरे के साथ में ना डांस कर रहे थे, बाद में वांग जी भी ना जो कि डांस कर रहे हैं उसके साथ में लगता है। जितने भी वहाँ पर अल्फा एंड ओमेगा एंड बीटा, जो भी लूना वगैरह जो भी थे ना, सभी लोग ना जो कि उन दोनों को ना देख रहे थे, क्योंकि वो लोग ना मतलब गजब ही कहर ढा रहे थे। खास करके हमारा वांगी तो खैर जल्दी जल्दी में आया था, फिर भी वो बहुत ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा था, बिकॉज उसने भी ना जो कि वाइट आउटफिट तो डाल रखा था, पर ऊपर से उसने जैकेट भी डाल रखी थी, और नीचे उसका ब्लैक वो था, क्या कहते हैं, पैंट जो भी होता है, ट्राउज़र वगैरह, अरे यार क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं, ठीक है ना, वो ब्लैक डाल रखा था। ऊपर जो टी शर्ट थी, वैसे क्या नाम है, शर्ट जैसी जो होती है वाइट, और ऊपर से उसके बाद जैकेट था एक ब्लैक कलर का, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा गजब लग रहा था वो भी। एक जो कान के अंदर ना उसने एयरिंग डाल रखा था, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, जो कि उसके बाद अच्छे से बाल सेट थे। हालांकि आया जल्दी जल्दी था, पर वो बहुत ही गजब लग रहा था। भाई तैयार होकर कौन बैठता है। खैर, उसके बाद ना वो लोग ना डांस कर रहे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ना गजब लग रहे होते हैं, और सभी लोग देख करके ना जो कि विंग को भी ला देख करके लार टपका रहे थे, साथ में वांग जी को भी। वो लोग जो कि वहाँ से ना जो विंग है ना धुत हो करके, मतलब नशे के हालत में धुत हो जाता है एकदम, और वो ना झूल रहा होता है वांग जी की ही बाहों में। और उसके बाद वांग जी जो कि उसे लेकर ना कार में आता है, और उसके बाद वो ना वहाँ से जो कि वापस से क्लब से ना निकलते हैं घर जाने के लिए। विंग बोलता है, मुझे उसको देखना है, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है, प्लीज उससे बात करवाओ ना,
मुझे उसको देखना है, प्लीज़ उससे बात करवाओ ना वांग जी। तुम कैसे रह रहे हो उसके बिना? मुझसे नहीं रहा जा रहा, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। मतलब ऐसे करके ना वो नशे में बोल रहा होता है। वांग जी जो कि बोलता है ओके ओके मैं उससे बात करवाता हूँ। तो उसके बाद जो है वांग जी ना एक कॉल लगाता है, और उसके बाद कहीं पर बेल बजती है, वहाँ से ना जो कि वीडियो कॉल थी उठाया जाता है। और उसके बाद विंग उसके फ़ोन को छीनते हुए कहता है, ए वैनिंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ तुमने कॉल क्यों उठाया? जाओ जाओ उसको फ़ोन दो, मुझे उसे देख के बिना चैन नहीं आता। तुम्हें पता है ना मेरी सांस रुकती है, मेरी दम घुटता है, मैं मर जाऊंगा। जल्दी करो मुझे उसे दिखाओ दिखाओ ना प्लीज़। तुम्हें पता है ना मुझे उसकी बहुत याद आती है। वहाँ पर वैनिंग जो कि बोलता है ओके ओके दिखाता हूँ, वहाँ पर तो रात हो रही होगी ना, फिर तुम इतनी रात में क्या कर रहे हो? तो वो कहता है मुझे उसकी याद आ रही थी, मुझे दिल नहीं कर रहा था कहीं पर भी, इसलिए मैं क्लब आ गया। तो यहाँ पर वैनी बोलता है ओह अच्छा, तो तुमने क्लब में आकर के उसकी याद में इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर ली, राइट? तो वो कहता है बिल्कुल हाँ सही कहा। उसके बाद जो वैनिंग है ना वो एक फ़ोन को ले जाता है वेंचिंग के पास में। वेंचिंग जो कि एक बेबी को ना वो होमवर्क करवा रही थी। उसके बाद जो वहाँ पर ना जो वेंचिंग को वो कॉल देता है, तो यहाँ पर जो कि वेंचिंग ना उस बच्चे की तरफ करता है, फ़ोन को करती है। और उसके बाद वो बेबी जो कि 5 साल का था वो उससे बातें करने लगता है। बोलता है हे बेबी माय जान माय क्यूटी पाई आई लव यू सो मच। तुम्हें पता है ना मामा सो लव यू सो मच लव यू। तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारे बिना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। यहाँ पर जो कि छोटा सा बेबी आयुवान बोलता है मम्मा आपने फिर से ड्रिंक की? तो कहता है नहीं थोड़ी सी इतनी सी छुट्टू सी। तो यहाँ पर वो जो कि आयुवान बोलता है हाँ सीरियसली आपका क्या करूँ मैं? आपको संभालने के लिए अब मैं भी नहीं हूँ वहाँ पर। तो आपको नहीं लगता कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए? तो यहाँ पर वो कान को पकड़ते हुए बोलता है सॉरी प्लीज़ सॉरी ना, वो क्या है ना मम्मा को तुम्हारी बहुत याद आ रही है, इसीलिए मैं तुम्हें हक करना चाहता हूँ। ऐसा करके वो फ़ोन को ही ना अपने सीने से लगा कर ये ना बहुत ज़ोर-ज़ोर से ना हिल रहा होता है। मतलब जैसे मानो आयुवान को गले लगाया और बहुत ज़ोर-ज़ोर से हिल रहा हो। आयुवान कहता है ओके ओके मेरी सांस रुक जाएगी, रुक जाइए। तो कहता ओह सॉरी 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 आई यू ओके ना? हाँ तो यहाँ पर वो भी हाँ में अपना सर हिलाता है और उसके बाद कहता है मम्मा आप सो जाइए ओके। तो वो हाँ में अपना सर हिलाता है और कहता है बिल्कुल अब मैं सो जाऊँगा, अब मुझे अच्छी नींद आएगी। बेबी तुम जल्दी आ रहे हो ना? तो वो हाँ में अपना सर हिलाता है। वहीं पर वेंचिंग कहती है हाँ हाँ विंग हम 2 दिन में आ जाएंगे, तुम्हें बोला है ना। तो कहता है नहीं मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, मुझे मेरे बेटे से बात करनी है। आयुवान बेबी तुम 2 दिन में आ जाओगे ना? तो वो कहता है हाँ मॉम मैं 2 दिन में आ जाऊंगा ओके, जब तक नो शरारत ओके। तो वो कहता है ओके प्रॉमिस नो शरारत। तो वो ओके कहता है और उसके बाद वो कहता है कि डैड को फ़ोन दो। तो वो ओके कहता है और उसके बाद वो वांग जी की तरफ फ़ोन को करके ना एकदम से लुढ़क जाता है। मतलब विंग बेहोश सीधा, उसका पता ही नहीं चलता कि विंग था भी कि नहीं, अभी बात कर रहा था कि नहीं, या वो सो ही रहा था। खर्राटे मारने लगता है यहाँ पर जो कि वांग जी जो कि उसके सर पर हाथ फिराते हुए ना स्माइल करता है। और उसके बाद जो कि आयुवान से बातें करता है। आयुवान जो कि बोलता है हे डैड क्या आपने मॉम को कुछ ज़्यादा ही परेशान कर दिया? हाँ वो इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे हैं? तो यहाँ पर वो कहता है ओह गॉड बॉस मैं क्या ही करूँ, तुम्हारी मम्मा को तुम्हें पता है ना कितना ज़्यादा मुश्किल है संभालना। तो वो कहता है आई नो जानता हूँ आपके लिए बहुत मुश्किल है मम्मा को संभालना, पर प्लीज़ मेरे 2 दिन तक आने तक मेरी मॉम का ख्याल रखिए। तो वो कहता है ओके ऑफ कोर्स बॉस मैं आपकी मॉम का ख्याल रखूँगा। हाँ वहाँ से वैसे भी वो मुझसे बहुत नाराज़ होकर के आया है। तो वो कहता है पता है मुझे। यहाँ से जो कि 2 दिन मतलब कुछ दिन का ना हम फ्लैशबैक स्टार्ट करते हैं जो कि इससे यहाँ पर आने से पहले वांग जी और विंग जो कि एक ही घर में ना रहते थे। वो लोग ना जो जब यहाँ चाइना में आने वाले थे ना तो उन्हें ना मतलब ज़बरदस्ती बुलाया गया है दोनों पेरेंट्स के ना फोर्स करने की वजह से। और वो लोग ना जो कि
वहाँ पर आना तो नहीं चाहते थे, पर उनकी वजह से ना उन्हें आना पड़ता है। पर वहाँ पर जो कि विंग बोलता है कि उसके बच्चे को भी ना साथ लेकर चलो, पर हमारा जो कि वांगजी बोलता है कि अभी उनकी फैमिली को नहीं पता है, तो वो साथ में लेकर नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना? तो इसी वजह से हम ना बाद में इसको बुला लेंगे 2 दिन बाद, पहले हम अपने घर का माहौल देखते हैं। तो यहाँ पर विंग बोलता है कि माहौल जैसा भी हो, मुझे मेरा बच्चा ना 2 दिन के अंदर-अंदर चाहिए। तो वो कहता है ठीक है, पर वो हम 5 दिन तो मतलब मैक्सिमम लगेंगे ही ना सब कुछ सेटल करने में। तो वो कहता है नहीं, मुझे 2 दिन के अंदर मेरा बच्चा चाहिए मेरे पास। तो वो कहता है ठीक है, हम पहले चलते हैं, फिर बाद में देख लेंगे, ठीक है? तो वो ओके में बोलता है, हालाँकि उसका दिल नहीं था, पर वो वांगजी से ना नाराज़ होकर के आया था वहाँ से। मतलब पूरा रास्ता उसने ना नाराज़गी में ही बिता दिया था। फ्लाइट में भी वो बहुत नाराज़ था। वांग जी से बातें ही नहीं कर रहा था। वांग जी भी जो कि इसकी ना इस हरकत से थोड़ा-सा ना इरिटेट हो गया था, वो भी नाराज़ हो जाता है, जाओ मुझे भी तुमसे बात नहीं करनी ऐसे। तो इसी वज़ह से ना दोनों के दोनों ना एयरपोर्ट पर ना दोनों एक-दूसरे से ना मुँह चिढ़ा रहे थे। करंट सिचुएशन जो वांग जी है ना वो पूछता है आयुआन से कि बॉस ने क्या किया आज। तो वो आयुआन बताता है कि उसने आज क्या क्या किया, उसने आज बहुत सारा खेला भी। वो किंडरगार्टन में जा कर के बहुत सारा उसने होमवर्क किया और बहुत सी बच्चों की बहुत सारी हेल्प भी की, और इस वक्त भी वो होमवर्क कर रहा है, मतलब वहाँ पे वर्क किया, यहाँ पर होमवर्क कर रहा है। और उसके बाद वो लोग ना जो कि कल जाएंगे और अपना ट्रांसफ़र ना जो इस मतलब वहाँ से नाम वाम जो भी होगा कटवा के वो लोग ना वहाँ के लिए ना मतलब अपने बैग्स को ना रेडी करेंगे, जो कि वेंचिंग आंट ने उन्हें बोला है। वेंचिंग जो कि वांगजी और विंग की ना दोस्त है, साथ में उसका भाई भी जो कि हमारा वैनिंग है। तो वो ओके कहता है और उसके बाद वो लोग ना कॉल को कट कर देते हैं। और उसके बाद जो वांगजी है ना वो सोचता है अरे यार अब इसे कहाँ लेकर जाऊँ, और मतलब ऐसे लेकर के जाऊँगा तो वो तो सोया हुआ है, इसे कौन लेकर जाएगा वहाँ। उसके बाद वो सोचता है कि कुछ तो करना ही होगा, जहाँ तक है तो उसे भी पता चला है कि इस घर में ना इन कुछ टाइम से ना क्या चल रहा है। और उसके बाद जब आज जो कि उसका भाई मतलब शिचैन हमारा जो जियांग चैंग से बातें कर रहा था और जियांग चैंग बहुत भड़क रहा था उस पे कि उसके फादर ने उसके लिए फिर से रिश्ता लेकर के आया, तो वो जो कि उसकी ना बातें सुन चुका था। और उसके बाद उसने अपने भाई से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, तो उसके भाई ने उसे सब कुछ बता दिया। तब से उसे पता चला है कि जो जियांग चैंग और शिचैन है ना एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर वो शादी नहीं कर पा रहे क्योंकि उनकी जो फैमिली है ना वो अभी तक उस दुश्मनी को निभा रही है, पुरखों से जो मिली है उन्हें। तो उसकी वजह से वो परेशान है। तो वो सोचता है कि पहले वो अपने गगा को बुलाएँगे और उसके बाद जो वांग मतलब उससे बोलेगा कि वो जियांग जेंग को बाहर बुलाए ताकि वो विंग को लेकर जाए। तो उसके बाद वो ना ऐसा ही करता है, घर पहुँचकर ना वो अपने गगा को कॉल करता है, तो उसके गगा जो कि कॉल उठा ही नहीं रहे थे। वो थोड़ा-सा कार में से बाहर आता है ना, उसे सामने ही दिखता है एक पेड़ के नीचे दोनों के दोनों ना बेचारे लव बर्ड्स है ना वो किस कर रहे हैं। वहाँ पर जो कि पहुँचता है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके अपनी आँखों को नैरो करते हुए कहता है, "हो गया आप लोगों का? आपका फ़ोन कहाँ है?" तो यहाँ पर जो कि एकदम से हड़बड़ाते हुए ना वो दूर होते हैं और वो जो कि जो शिचैन है ना वो कहता है, "व वांग जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो?" तो वो कहता है, "मैं आपको कितने टाइम से कॉल कर रहा हूँ और आप यहाँ पर छी!" तो यहाँ पर वो कहता है, "हे, बकवास बंद करो अपनी, अच्छा जाओ यहाँ से।" ऐसा बोलकर वो फिर से जियांग चैंग को खींचता है। वो कहता है, "बस, रुक जाइए। ये सब करना छोड़िए और पहले जो कि मतलब इसके भाई को मतलब विंग को ना वहाँ से उठाए उसकी कार में से, बिकॉज़ वो ना आज उसे क्लब में मिला था और वो ना वहाँ से बहुत ही ज़्यादा ड्रंक था। एक ओमेगा है इस वज़ह से ना उसे वो यहाँ पर ले आया है। तो वो कहता है ओह अच्छा, मतलब फिर उसके बाद जियांग चंग जाता है और उससे ना जो कि विंग को लेकर के ना वो शिचैन से बाय करते हुए ना वहाँ से चला जाता है। जो शिचैन है ना वो वांग जी से पूछते हैं कि भाई तू का क्या कर रहा था वहाँ पे? तो वो कहता है कि भाई मैं बस ऐसे ही मतलब मस्ती करने गया था, मुझे क्या पता था उसे वहाँ पर वो मिल जाएगा। तो वो कहता है अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब वो थोड़ा-सा भड़कते हुए बोल रहा था ना, इसीलिए। उसके बाद जो है ना, क्या होता है कि मतलब वो लोग ना जाकर ना अपने-अपने रूम में सो जाते हैं। अब यहाँ से ना हम सीधा-सीधा ना 2 दिन के बाद का सीन देखते हैं।
विंग और वांग जी ना दोपहर का टाइम था, जल्दी-जल्दी ना रेडी हो रहे थे और वो लोग ना जो कि अपने-अपने घर से ना निकल रहे होते हैं। मतलब उसकी जो मदर एंड फादर थे ना, जो वांग जी के वो पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो बोलता है कि एक्चुअली वो अपने दोस्तों से मिलने जा रहा है और ज़्यादा कुछ नहीं। और सेम सिचुएशन जो कि विंग के साथ में होती है, तो विंग भी यही बोलता है कि वो उसके फ्रेंड के साथ ना कहीं घूमने जा रहा है। काफ़ी टाइम हो गया ना वो अपने फ्रेंड से नहीं मिला, तो उसके फ्रेंड ना जो कि उससे मिलने के लिए आ रहे हैं, तो वो उनके लिए जो कि जा रहा है, वो पता नहीं कब तक लौटेगा। तो वो जो कि उसकी मदर बोलती है कि ठीक है, पर रात होने से पहले लौट आना। तो वो कहता है मैं कॉल कर दूँगा। ऐसा बोलकर वो लोग ना वहाँ से निकल जाते हैं, जो कि अपने-अपने घर से निकलते हैं दोनों एक साथ में, ठीक है? एक-दूसरे को देखते हैं, पहले तो स्माइल करते हैं और उसके बाद अपनी-अपनी कार उठा कर के ना वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जा कर के ना विंग और वांगी दोनों अपनी कार को रोकते हैं और उसके बाद ना दोनों ना अ, एक ही कार में बैठकर, मतलब वांजी की ही कार में बैठकर ना दोनों ना एक साथ में ना निकल जाते हैं वहाँ से। अब विंग की कार वहीं पर रह जाती है, खड़ी हुई एक साइड में पार्क करता है और उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। अब ये सीन ना जो हमारे सिचन और जियांगचैंग ने देख ली थी, जो कि एक दूसरे के साथ ही ना वो लोग ना इधर-उधर भटकते रहते हैं, काम करते हैं, हालाँकि ऐसा नहीं है। पर हाँ, एक-दूसरे के साथ में ना क्वालिटी टाइम बहुत बिताते हैं वो लोग। लेकिन हाँ, तो ये सिचुएशन ना जो कि उन दोनों ने देख ली थी कि विंग अपनी कार से निकला, उसकी कार में बैठा, दोनों एक साथ में कहाँ निकल गए भैया? तो वो लोग भी जो कि अपनी कार को जल्दी-जल्दी से लाते हैं और वो दोनों ना जो उनके पीछे ना निकल जाते हैं। अब यहाँ पर जो कि वो लोग गए थे सीधा एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पे पहुँचने के बाद ना जो कि वो लोग ना उनका ना पीछा कर रहे होते हैं कि कहाँ जा रहे हैं। अब समझ में आ रहा था कि हाँ, जो वांगजी और विंग है ना, दोनों ना एक किसी का ना वेट कर रहे हैं, किसका वेट कर रहे हैं उन्हें नहीं पता। जब वो लोग देखते हैं ना कि हाँ, वहाँ से कोई आ रहा है, वो लोग हाथ हिला रहे हैं उनकी तरफ में और वहाँ से ना एक जो मतलब बच्चा है ना, वो ना दौड़ते हुए आ रहा है, मॉम, डैड करते हुए और उसके बाद वो विंग और वांगजी से ना आकर के ना एकदम से लिपट गया है। विंग और वांगजी ने भी ना उन उसको मतलब एक बच्चे को होल्ड कर लिया है, गले से लगा रहे हैं, दोनों एक-दूसरे को मतलब उस बच्चे को किस कर रहे हैं और बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं, उनका बेटा कैसा है? ठीक है ना? और ये चीज़ को देख कर के तो ना जैसे मानो वे मतलब सिचन और जियांगचैंग के ना पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। वो दोनों मतलब एक-दूसरे को देखते हैं, उन लोगों को देखते हैं और सोचते हैं ये क्या हो रहा है भैया? इन दोनों का बेटा, वो भी एक मतलब इन दोनों का बेटा, मतलब ये दोनों अब्रॉड में थे और ये एक कंट्री में तो थे, ये तो पता था, पर एक साथ में थे क्या? और उस ऊपर से इनका एक इतना बड़ा बेटा भी है, मतलब कितने साल का होगा ये? तो यहाँ पर जो कि जियांगचैंग से ना हमारा सिचन पूछता है कि ये कितने साल का होगा? तो यहाँ पर जो कि जियांगचैंग जो कि बोलता है कि आई थिंक देखने में तो ये 4 से 5 साल का लग रहा है। तो वो कहता है कि क्या इन दोनों ने जाते ही वहाँ पर कांड किया था क्या? इन दोनों का कहीं रिलेशन तो नहीं था? यहीं से ये लोग रिलेशन अपना बनाकर तो नहीं गए थे? तो वो कहता है कि यहाँ से जब ये दोनों गए थे ना, जब 18 साल के थे, तुम्हें क्या लगता है? तो वो कहता है कि मुझे ना अब कुछ समझ नहीं आ रहा, सो प्लीज़ मुझे कुछ समझाओ। तो वो कहता है अब समझाने का काम ना इन लोगों का है। ऐसा बोलकर वो खड़ा होता है और वहाँ पर ना जो कि मतलब उन लोगों से पूछता है, मतलब वहाँ पर जा रहा होता है, तो वहाँ जो शिचन है ना वो रोक लेता है और कहता है रुक जाओ, पहले कंडीशन तो जानने दो क्या है? तो जो कि ठीक है बोलता है और उसके बाद वो लोग ना जो कि देखते हैं कि वहाँ पर 2 लोग और आए, वो लोग भी उनसे गले मिले। उसके बाद जो कि सोचते हैं कि क्या ये इन दोनों का है? पर नहीं, इसने इन दोनों को मॉम एंड डैड बोला था। ठीक है ना? तो उसके बाद वो वहाँ से ना सभी लोग ना जा रहे होते हैं, वो पहले एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, फिर एक मतलब एक-दूसरे से बातें करते हैं, ठीक है ना? एक मतलब एक साइड में बैठे होते हैं टेबल पर, वहीं पर ना जो कि चुपके-चुपके से ना ये दोनों भी विंग और सॉरी जियांगचैंग और शिचैन भी दोनों जाकर ना उन लोगों के ना पीछे बैठ जाते हैं, उनकी बातें सुनने लगते हैं। बातें सुनते हैं, मतलब वहाँ पर ना जो कि इन दोनों को ना कन्फर्म हो जाता है कि जो छोटा बच्चा है ना, वो ना इन दोनों का ही है, मतलब विंग और वांगजी का ही है 100%। वो लोग श्योर हो जाते हैं। उसके बाद वो लोग उठते हैं और उसके बाद ना वहाँ पर जाते हैं उन दोनों के पास और उन दोनों के सामने ना जाकर के ना खड़े हो जाते हैं। अब वो दोनों ना इन दोनों को देखकर, मतलब हमारे विंग और अरे यार, विंग और वांगजी शिचान और जियांगचैंग को देख कर के ना एकदम से शॉक हो जाते हैं और धीरे-धीरे ना करके ना खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि ग ग ग ग ग ग आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पर वो बोलते हैं हम तुम्हारा ना जो भी
चल रहा है ना, हम उसे ना पकड़ने के लिए आए थे, जो कि पकड़ चुके हो, ठीक है ना। तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ में मतलब सब कुछ कर लिया, शादी भी कर ली, ये बच्चा भी तुम्हारा है, और हम यहाँ पर अपने प्यार के लिए अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं, ये कौन सी बात हुई। हम लोग एक दूसरे के लिए कितना ज्यादा तरस रहे हैं, और तुम यहाँ पर अपना एक बच्चा लेकर आ गए। तो वो कहता है, गगा वो दरअसल मेरी बात सुनिए, ऐसा बोलकर जो कि वो बोलता है। अब यहाँ पर जैसे कि उन दोनों का जैसे मतलब बताने की टाइम आता है ना, कि आखिरकार हुआ क्या था, मतलब वो बताने का डिसाइड करते कि इन दोनों को तो बता ही देते कि हुआ क्या था। तभी ना जो शिचैन का ना कॉल बजता है, और उसके बाद यहाँ पर दूसरी साइड में विंग का भी कॉल बजता है, ठीक है। उसके बाद हमारे वांग जी का भी कॉल बजता है, और यहाँ पर जो जियांग जंग तक का कॉल बजता है, सभी का कॉल एक साथ में बजता है। और उसके बाद जो है ना, दोनों के मतलब दोनों कपल्स के कॉल पर ना उनके ना मॉम एंड डैड का कॉल था, ठीक है। वो इग्नोर करने के बारे में सोचते तो हैं, पर वो एक जो कि उसमें से फ़ोन उठा लेता है, और उन लोगों को ना स्ट्रिक्टली वार्निंग मिलती है कि अभी के अभी घर आओ, वरना अच्छा नहीं होगा। अब जिस तरह की टोन जो हमारे मतलब शिचैन ने सुनी थी ना, उस टोन से समझ में आ गया था कि तूफान आ गया है घर में, ठीक है ना। तो वो लोग ना वहाँ से जो कि बोलते हैं कि ठीक है, हाँ, वो चलते हैं। और मतलब वो लोग बोलते हैं कि हाँ, शिचैन कि हाँ वो आ रहा है। तो यहाँ पर जो कि सीधा सीधा हमारे जियांग चैंग से सॉरी शिचैन से लैन चिरैन बोलते हैं कि पांचों के पांचों घर पर आना। तो वो बोलता है, पांचों के पांचों, पांच कौन है यहाँ पर मेरे साथ में। तो वो बोलता है, तुम और तुम्हारा वो सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड मतलब जियांग चैंग, उसके बाद जो हमारा बेटा दूसरा वांग जी, और उसके बाद सो कॉल्ड उसका जो हस्बैंड है ना, वो, और साथ के साथ वो बच्चा भी जो उनका है। और ये चीज़ को सुन करके तो एकदम से सबके मतलब हवाइयाँ उड़ जाती हैं, ये कैसे हुआ, मतलब उन लोगों को कैसे पता चल गया भाई कि इन लोगों के पास में बच्चा भी है, और ऊपर से वो सभी को घर बुला रहे हैं। तो वहाँ पर ना जो कि वैंचिंग और जो हमारी वैनिंग, ये लोग तो आते नहीं हैं, पर हाँ ये लोग सभी आ जाते हैं। और देखते हैं कि लैंड मेंशन में ही ना सभी को बुलाया गया है, और लैंड मेंशन में ही ना जियांग फैमिली भी बैठी हुई है, मतलब जियांग फैमियन और मैडम यू वहाँ पर बैठे हुए हैं। और वहाँ पर ना जो कि सभी लोग ना जो कि विंग और जो हमारे मतलब वांग जी, उन दोनों को ना घूर रहे होते हैं। और वो सामने से आता हुआ ना वो छोटा सा बच्चा, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था, बहुत ही स्टाइलिश वे में था, बहुत ही ज़्यादा मतलब हैंडसम, और आगे को चलकर ना एकदम से मतलब हर चीज़ को संभाल लेने वाला, उसकी ना पर्सनैलिटी ऐसी लग रही थी, ठीक है ना। तो वो ना जो कि आगे आगे ना चल रहा होता है, जैसे मानो उसे ना किसी चीज़ का ना डर नहीं है, ठीक है। उसके बाद वो जाकर के ना सामने खड़ा हो जाता है। और उसके बाद वो जो हमारे जियांग चैंग को और शिचैन को, वांग जी को, विंग को, जो सभी लोग ना देख रहे होते हैं, मतलब हमारे चिरैन और लैनी, उसके बाद जियांग फैमियान, और उसके बाद मैडम यू, वो ना सभी लोग ना देख रहे होते हैं आके फाड़ फाड़ कर। उसके बाद सभी लोग ना एक बार ना सोफे पर ना बैठे होते हैं, और सभी ना जो उस बच्चे को देख रहे होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ना क्यूट लग रहा था। वो बच्चा भी जो कि सभी को देख रहा होता है, और उसके ना मुंह में पाइप होता है, और वो ना जूस पी रहा होता है गिलास से, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा क्यूट था। उसके बाद जो कि अब यहाँ पर जो कि शिचैन मतलब लंच रैन बोलते हैं कि अब हमें बताओगे कि ये सब क्या है। वांग जी से बोलते हैं, और विंग से बोलते हैं। विंग से जो कि हमारे जियांग फैमियन बोलते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, ये बच्चा मतलब तुम दोनों का, सीरियसली, और कब कब हुआ ये सब, और कैसे हुआ। तो यहाँ पर जो कि सबसे पहले तो हमारा शिचैन ही बोलता है कि आपको कैसे पता चला कि हम लोग वहाँ पर हैं, और ऐसे हमारे साथ में एक बच्चा भी है, और ये सब कैसे। तो यहाँ पर जो कि जो हमारे चिरैन थे ना, वो स्माइल करते हुए मतलब तिरछे से स्माइल करते हुए बोलते हैं कि मैंने ना तुम्हारे पीछे ना डिटेक्टिव को लगाया हुआ था, कि ताकि वो तुम्हारी ना पल पल की खबर दे, ताकि तुम दोनों ना एक दूसरे के साथ में ना मुंह ना काला कर लो। पर हमें थोड़ी ना पता था कि हमें तुम्हारी जगह ना हो करके मतलब ना लगा करके इन दोनों के पीछे लगाना चाहिए था। इन दोनों के बारे में तो बिल्कुल भी खबर ही नहीं थी। तो वो ना ऐसे बोलता है। तो यहाँ पर जो कि
पता चलता है कि हाँ वो लोग जो कि एयरपोर्ट भी गए थे, ठीक है ना, वहाँ पर भी उस डिटेक्टिव ने फ़ोटो खींची थी, ठीक है ना, तो उसमें वो वांग जी और विंग भी आए थे, और उसके बाद वो रेस्टोरेंट में भी गए थे, तो वहाँ से भी फ़ोटो खींची थी। तो वहाँ से भी मतलब उन लोगों की बातें भी सुनी थी उस डिटेक्टिव ने, और सारी सिचुएशन जो भी थी ना वो डिटेक्टिव ने ना हमारे चिरैन को बता दी थी। और चिरैन ने जैसे फ़ोटोज़ देखी, सब कुछ देखा, ठीक है, सब कुछ जाना। तो उसके बाद हमारे जो कि उसको भी बुला लिया साथ में, जियांग फैमियान को, कि वहाँ पर ना क्या क्या कांड हुआ है, अब तुम भी आ जाओ भैया, ठीक है ना, तुमको भी साथ में लपेटे में लेंगे। तो वो लोग ना जो कि पूछ रहे होते हैं, अब तुम बताओ कि तुम्हारी बारी कि क्या हुआ था। तो वो लोग बताते हैं अब क्या हुआ था। यहाँ से ना हम एक फ्लैशबैक देखते हैं कि जब जो कि ये लोग ना 18 साल के थे, ठीक है ना, तो इन लोगों को ना जो कि पढ़ाई करने के लिए ना अब्रॉड भेजा गया था। अब दोनों को ना एक साथ में भेजा गया था, एक ही यूनिवर्सिटी में थे, और वो लोग ना वहाँ पर गए थे। और ये लोग अमीर तो काफ़ी सारे थे, ठीक है ना, अच्छे खासा पैसा, अच्छे खासा रिच जो भी था, इन लोगों के पास सब कुछ अच्छा था, ठीक है ना। अब ये लोगों को ना जो कि क्या होता है कि हाँ दुश्मनी तो थी, मतलब ये लोग दुश्मन तो नहीं थे, मानते थे एक दूसरे को, पर हाँ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत राइवल जो मानते थे कि हाँ संबंध अच्छे नहीं है, सिर्फ इतना ही, ठीक है ना। अब ये लोग क्या होता है कि विंग और वांग जी जाते हैं एक क्लब में जो कि जाते तो अलग अलग है, पर वहाँ जाकर मिल जाते हैं। मतलब यहाँ पर ना जो कि विंग फिर से वही जो कि उसे डांस करने का शौक था, ड्रिंक करके वो भी, तो ड्रिंक करके ना जो कि उसने ना पहली बारी ड्रिंक की थी वहाँ पर, क्योंकि ये अडल्ट हुआ था वहाँ, ठीक है ना, 18 साल का हुआ था। तो 18 साल के बाद जैसे मानो इन्हें लाइसेंस मिल जाता है कि हाँ अब तो वो ड्रिंक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यही चीज़ ना विंग के साथ भी थी कि 18 साल का हो गया भैया, अब तो वो ड्रिंक करेगा ही करेगा। वहाँ पर जो कि उसके कुछ दोस्त बने थे, तो उनके साथ में ना वो ड्रिंक वहाँ पर कर लेता है, और फिर वो डांस भी कर रहा होता है। वहाँ पर जो वांगजी है ना वो भी नशे में था, धुत था, वो भी 18 साल का हुआ था भैया। उसके भी दोस्त उसे ड्रिंक करवाते हैं कि अब तो ना ड्रिंक कर ही सकते हैं, क्योंकि वो लोग 18 साल के बाद ड्रिंक कर सकते हैं, ठीक है ना, ये वो है हर जगह। तो वो भी जो कि ड्रिंक वहाँ पर कर लेता है, और उसके बाद जो कि दोनों को चढ़ता है नशा, एक साथ में दोनों करते हैं डांस। डांस करने के बाद एक साथ में जो कि दोनों अट्रैक्टिव हो जाते हैं, और एक साथ में रूम बुक करते हुए दोनों एक दूसरे के साथ में ना जो कि अच्छी खासी ना टाइम को स्पेंड कर लेते हैं। मतलब फर्स्ट नाइट क्या कहते हैं उसे, हाँ वन नाइट स्टैंड, ठीक है ना, वो करते हैं दोनों। जैसे ही सुबह खड़े मतलब वो दोनों उठते हैं ना, दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, और दोनों ही एक साथ में चिल्लाते हैं, बहुत जोर से चिल्लाते हैं, और विंग एक जोरदार लात देता है हमारे वांगी को, वांगी सीधा नीचे। वांग जी बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरा एक तो फायदा उठाया और तुम इस तरह से मुझे धक्के दे रहे हो। यहाँ पर विंग बोलता है मैंने तुम्हारा फायदा उठाया, तुम्हें शर्म आ रही है ये बात बोलते हुए, मैं एक ओमेगा हूँ, तुमने मेरा फायदा उठाया नशे की हालत में, और तुम यहाँ पर अपने आप को मतलब बेचारे की तरह दिखा रहे हो। तो वो कहता है हाँ तो क्या हो गया, ओमेगा भी भाई अल्फा का फायदा उठा सकते हैं। तो वो कहता है बिल्कुल भी नहीं, ऐसा है इस रात को ना भूल जाओ, ठीक है ना, आज के बाद ना हम दोनों ना कभी नहीं मिलेंगे। तो वांग जी भी बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल कभी नहीं मिलेंगे। यहाँ पर विंग जो कि उसके पास ना कार्ड फेंकते हुए कहता है ये लो तुम्हारी सर्विस के लिए। यहाँ पर वांग जी जो कि इतना ज़्यादा मतलब बौखला जाता है, वो कहता है क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे क्या क्या समझ रखा है, क्या मैं ये सब करने के पैसे लेता हूँ। तो वो कहता है हाँ हो सकता है तुम ना लेते हो, पर मैं ये सब करने के लिए ना तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, हो सकता है तुम्हारा काम ही ये हो। वहाँ पर मतलब दोनों ना एक दूसरे से ना लड़ाई करते हुए वहाँ से ना निकल जाते हैं। फिर कुछ टाइम बाद ना जो कि अच्छे खासे हमारे विंग की तबीयत खराब होने लग जाती है, पढ़ाई वढ़ाई करते हैं दोनों एक साथ में, और वहाँ पर ना जो कि उनकी ना तबीयत खराब होने लग जाती है। ये चीज़ ना इन दोनों को अच्छे से बताती है कि दोनों ना फैमिली एक दूसरे को ना देख नहीं सकते, मतलब दोनों के बीच में अच्छी खासी दुश्मनी पल रही है, ठीक है ना। तो इस वजह से ना दोनों नहीं बताते हैं भाई, अगर घर में बता दिया तो खामखा में पंगे हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर विंग की तबीयत खराब होने लग जाती है, उसे जब डॉक्टर के पास चेक करवाने के लिए जाता है ना, उसे पता चलता है भैया वो तो प्रेग्नेंट है। उसे याद आता है कि उसने तो वांग जी के साथ में जो भी किया था ना, वो कांड सारा कुछ वांग जी के साथ में किया था। उसके बाद जो है ना
वांग जी को, जो कि हालाँकि बताना तो नहीं चाहता था, फिर भी जो अ, वहाँ के ना जो मतलब हॉस्पिटल थे ना, उसमें ना फ़ादर का नाम चाहिए होता है, तो उस वज़ह से ना वांग जी का ना नाम विंग ने लिखवा दिया था, और वहाँ पर ना सीधा-सीधा वांग जी को भी बुला लिया था, बिकॉज़ डॉक्टर ने बोला था कि तुम्हारी ना जो कंडीशन है ना वो ठीक नहीं है, ऊपर से तुम्हारी एज भी कम है, तो अगर अबॉर्शन करवाना चाहो तो तुम ना अपने हस्बैंड का भी नाम दो यहाँ पर। विंग चाहता था, हालाँकि अबॉर्शन करवाना उसका मन नहीं मान रहा था, फिर भी वो चाहता था, क्योंकि भाई उसे पता है वो खुद एक बच्चा है, ठीक है ना? तो इसलिए वो एक पल के लिए ना मान गया। तो वहाँ वहाँ पर ना जो कि वांग जी का भी ना कंसर्न ज़रूरी था, तो इस वज़ह से ना वांग जी को भी ना वहाँ पर बुलाया जाता है। जब वांग जी को पता चलता है ना कि विंग प्रेग्नेंट है, तो वो सीधा-सीधा मना कर देता है कि नहीं, इस बच्चे को वो अबॉर्शन नहीं करवाएँगे। यहाँ पर उसके बाद जो विंग बोलता है कि पर क्यों नहीं करवाएँगे? तो वो बोलता है कि ये हमारे लेंस का बच्चा है, और अगर मतलब विंग प्रेग्नेंट हुआ है, तो वो ना इस बच्चे की ना ज़िम्मेदारी ज़रूर लेगा। अगर उसे नहीं लेनी है तो ठीक है, वो सिर्फ़ इस बच्चे को पैदा करके ना वांग जी को दे दे। अब यहाँ पर विंग बोलता है भैया, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर वो उसका बच्चा है ना, तो वो भी उसे पाल सकता है, ठीक है ना? तो इसीलिए वो तो कभी नहीं देगा। उसके बाद जो है ना, वो लोग ना वहाँ से निकल जाते हैं, मतलब वो अबॉर्शन नहीं करवाते, निकल जाते हैं। उसके बाद जब वो लोग ना घर जाते हैं ना, तो मतलब वो लोग ना लड़ते हुए जाते हैं, ठीक है ना? वहाँ पर जो अपने ना वो फ्रेंड को बताती है, जो कि सबसे अच्छे फ्रेंड थे, जो वेंचिंग ही थी, अकेली वेंचिंग थी जो इन दोनों की ना सबसे अच्छी फ्रेंड थी उस यूनिवर्सिटी में, ठीक है ना? तो इस वजह से ना वो लोग ना वेंचिंग को और उसके भाई को सब बताते हैं, तो वेंचिंग इन्हें सलाह देती है कि एक दूसरे के साथ रहो, ठीक है ना? अगर तुम्हें ज़्यादा वो है तो मतलब एक दूसरे के साथ में ना ये सोच करके रह लो कि तुम दोनों को ना अपने बच्चे की ना जो कि देखभाल करनी है, उसकी जिम्मेदारी उठानी है, इस वजह से एक दूसरे के साथ रहो, ठीक है ना? धीरे धीरे करके क्या होता है मैं नहीं जानती, पर उसकी ना देखभाल अच्छी हो जाएगी, अगर तुम दोनों चाहो तो। बाकी रही तुम दोनों की दुश्मनी की बात में, जो कि उसे पता है, ठीक है ना, क्योंकि उन लोगों ने बता दिया था, तो वही समझाती है कि देखो, दुश्मनी जो थी ना, वो तुम्हारे पुरखों में थी, ना कि तुम लोगों में। तुम लोगों के यहाँ पर कोई ऐसा रोल बनता ही नहीं है। वो नहीं जानती कि तुम्हारे मदर एंड फादर ने इसे क्यों ऐसे संभाल करके आगे ले जाए ही जा रहे हैं। हालाँकि उससे ऐसा नहीं करना चाहिए था उन लोगों को, ठीक है ना? तो हो सकता है कि इस दुश्मनी को मिटाने के लिए तुम लोगों का ज़रिया, जो कि तुम लोगों को ज़रिया बनाया हो भगवान ने, तो क्यों ना एक बार ना इस चीज़ को ना आज़मा के देख लो। एक बार इस दुश्मनी को भूल करके ना एक दूसरे को अपना कर देख लो, ठीक है ना? अगर एक दूसरे के लिए नहीं ना सही, तो इस बच्चे के लिए सही है। तो वो लोग भी ना जो कि वांग जी की ना मतलब वेंचिंग की ना बातें मानते हैं। वेंचिंग उन्हें सलाह देती है कि तुम दोनों ना जो कि अभी के लिए मैरिज सर्टिफिकेट ले लो, मैरिज कर लो एक दूसरे से। तो वो लोग जो कि मान जाते हैं, फिर वो मैरिज सर्टिफिकेट लेकर के ना अब वांग जी और विंग ना एक दूसरे का ना ख्याल रखते हैं, मतलब खास करके वांग जी विंग का ख्याल रखता है। अब दोनों जो कि एक दूसरे के साथ में तो रहते ही थे, एक ही घर में भी रहने लगे थे। उसके बाद जो कि वेंचिंग नहीं बोला था, वेंचिंग जो कि इन दोनों में लड़ाई झगड़े ना हो, इस वजह से ना वेंचिंग को ना इन दोनों ने ना अपने पास बुला लिया था, क्योंकि वेंचिंग ना वहाँ पर ना बहुत ही ज़्यादा ना मिच्योर किस्म की इंसान थी। इस वजह से ना उन्होंने अपने पास बुला लिया, तो वेंचिंग जो कि इन दोनों की ना वो किया करती थी, मतलब इन दोनों को देखा करती थी, देखभाल किया करती थी। हालांकि उसे इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं थी, पर धीरे-धीरे करके जो कि वांगजी विंग का ख़्याल रखता गया, वांगजी को विंग का भी नेचर पता चला, उसके बाद विंग को भी उसका नेचर पता चला। एक साथ में रहते हैं तो एक-दूसरे का नेचर पता चल ही जाता है ना। पहले तो नहीं रहते थे एक साथ में, भाई शक्ल तक नहीं देखते थे, बहुत मुश्किल से देखने की वो ज़हमत होती थी। भाई ये है ना कि आमने-सामने घर है तो दिख ही जाते हैं, तो पहचानते तो थे ही एक-दूसरे को, पर ऐसे अंदर से नहीं जानते थे। तो अब अंदर से भी जानने लगे थे कि हाँ, किस तरह का इंसान है ये। तो दोनों को ना एक दूसरे के प्रति ना अट्रैक्शन फील होने लगी थी, और धीरे धीरे करके ना ये चीज़ ना प्यार में भी कन्वर्ट हुई थी। जब विंग और वांग मतलब विंग जो है ना वो लेबर पेन में था ना, और ये कांड जो है ना वो वहीं पर हुए थे, मतलब अब्रॉड में ही। जब भी उनको उनके घर से कॉल आता था ना, वीडियो कॉल आता था, तो विंग और वांग जी ना अलग अलग डायरेक्शन में जा करके ना बातें करते थे, ठीक है ना? उन्हें बिल्कुल भी भनक नहीं लगने दी घर वालों को कि उन वो लोग ना मतलब
वहाँ पर है, मतलब अब्रॉड में है एक साथ में, और ऊपर से उनका क्या रिलेशन है बिल्कुल नहीं पता चलने दिया। विंग जब भी बात करना करता था ना, वो ना अपने ना स्टमक से ना ऊपर के हिस्से को दिखा करके बात करता था। ठीक है ना, उसने ना कई टाइम तक ना अपने मतलब स्टमक से नीचे के हिस्से को मतलब दिखाया था, पर उसी टाइम तक जब तक उसका स्टमक शो नहीं हो रहा था। ठीक है ना, ऐसा। तो उसके बाद जो कि जब विंग को ना लिवर पेन होता है ना, तब वांग जी को ना विंग के लिए बहुत डर लगता है। वो एहसास हो उसे हो जब वहाँ पर होता है कि उसे ना विंग से ना बहुत ज़्यादा प्यार हो चुका है। तो वो उसी लेबर पेन के मतलब टाइम पे ना उसे ना कन्फेस करता है कि वो उसे ना बहुत प्यार करता है। वो आगे चल के भी उन्हें बहुत प्यार करेगा, वो अपने घर वालों को भी समझाएगा, पर प्लीज़ तुम उसको एक्सेप्ट कर लो, और प्लीज़ उसे मतलब हिम्मत मत हारना, लाइक इस तरह से। और जब बेबी हो जाता है, आयुवान हो जाता है ना, उसके बाद ना विंग भी अपना ना जो कन्फेस है ना, वो मतलब लव को कन्फेस करता है वांग जी से। और ये दोनों ना जो कि वहाँ पर ना अपने बेबी को ना राइज करने लगे थे। 6 साल पहले गए थे, और उसके बाद जो कि जो हमारा आयुआन है ना, वो धीरे धीरे करके जो कि 5 साल का हो गया था। और उसके बाद जो हमारे वांग जी को और विंग को, दोनों के पेरेंट्स ने ना अपने अपने ना घर पर बुला लिया था। ठीक है ना, जो कि वो लोग अब्रॉड से नहीं आना चाहते थे, पर फिर भी ज़रूरी था भाई, उनका जो कि कंट्री है चाइना, ठीक है ना, तो वहाँ तो लौट कर जाना ही पड़ेगा। तो वो लोग ये सोचते हो ना, वो लोग ना वहाँ के लिए ना निकल जाते। पर हमारे जो कि आयुवान को वो वेंचिंग और उन वेनिंग के पास ही छोड़ कर आते, क्योंकि वेंचिंग और वेनिंग से ना उसका ना बहुत अच्छा बॉन्ड था। वो वहाँ पर ना जो कि उनके साथ में ना रह सकता था। ठीक है ना, इसलिए वो उसे ना वहाँ पर ही छोड़ कर आते हैं, ये सोच करके कि वो लोग ना जो कि इतने टाइम तक तो उन्होंने अपने बच्चे को छुपा लिया, पर भाई वो वहाँ रहेंगे अलग कंट्री में, फिर थोड़ी ना वो अपने बच्चे को छुपाएंगे या उससे दूर रहेंगे। ठीक है ना, इसलिए वो अपने ना फैमिली को मना लेंगे, वो ये सोच करके जो कि यहाँ पर ना आए थे। और आज ही उनका बच्चा ना जो कि इस कंट्री में ना आया है। ठीक है ना, तो ये सारी बातें ना जो कि वो लोग ना वहाँ पर सुना देते हैं, और सभी लोग जो कि करंट सिचुएशन में देखते हैं कि हक्के बक्के थे। मतलब इतना कुछ हो गया उन लोगों के बीच में और उन्हें पता भी नहीं है। ऊपर से उनका एक लैंड का हायर है यार। मतलब यहाँ पर ना जो कि दोनों फैमिली ना इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम लोगों ने इतनी बड़ी बात उन लोगों से छुपाई। तो वो लोग कहते हैं कि आखिरकार वो करते ही क्या, वो लोग एक दूसरे की दुश्मनी को तो ना ऐसे पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहे हैं, जैसे मानो उन लोगों को ना उनके जो पूर्वज है ना, वो ना ये धरोहर में दे के गए हैं कि हाँ ये हमारी ना धरोहर है, इसे संभाल के ना आगे ही बढ़ाना बेटा, इसको ना ख़त्म मत करना। तो हम ये नहीं चाहते थे कि आप दोनों की दुश्मनी के पीछे ना हम लोग अलग हो जाए, और उसके बाद हमारा बेटा है ना जो दर दर की ठोकरें खाए। तो वो ये नहीं चाहते थे, इसी वजह से ना उन्होंने ये सब किया। तो यहाँ पर जो कि आयुमान खड़ा होता है, और उसके बाद वो मिस्टर मतलब लेंच रैन का और जियांग फैमियान का हाथ पकड़ते हुए कहता है, क्या आप लोगों को मैं अच्छा नहीं लगा? क्या आप लोग नहीं चाहते मुझे? क्या मैं यहाँ से चला जाऊँ? अगर ऐसा है तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, पर आप दोनों गुस्सा मत होइए, ठीक है ना? ऐसा बोल कर के वो उसकी ना आँखों में ना आँसू आ गए थे, और वो कहता है, क्या दादू और नानू मुझे प्यार नहीं करते? जो कि अपने ना पेरेंट्स को देख कर के वो बोल रहा होता है। जो हमारी जियांग फैमिली मतलब जियांग चंग और जिया जो लेंच, अरे यार शीचैन है ना, वो दोनों ना उसे देखते हैं, और वो दोनों ना जो कि उसके पास आते हुए ना वो उसे हक करते हुए बोलते हैं, नहीं बेटा ऐसा नहीं है, तुम तो बहुत प्यारे हो, और तुम्हें कौन ऐसे नफरत कर सकता है? हाँ, ऐसा नहीं हो सकता, वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। ऐसा बोल कर के ना वो जो कि दोनों ना जो जियांग फैमियान और चिरैन को ना देख रहे होते हैं। लैन चिरैन और जियांग फैमियान जो थे ना, वो उस बच्चे के पास आते हैं, आयुवान के पास, और कहते हैं, नहीं, तुम तो हमारे बहुत ही ज़्यादा ना स्ट्रांग वाले बच्चे हो, तो तुम ऐसे रो कैसे सकते हो? तुम्हारा अंदर ना लेंस का खून है, लेंस का। तो लेंस जो है ना इतनी कमज़ोर नहीं होती जो इतनी छोटी छोटी बातों पर रो जाए, ठीक है ना? तो इसीलिए आज के बाद ना तुम बिल्कुल भी मत रोना। देखो तुम्हारे दो दो दादू हैं, दो दो जो ग्रैंड मदर है, दो दो ग्रैंडफ़ादर हैं, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए, ठीक है ना? और आज के बाद ना
बिल्कुल भी तुम्हें ना रोने की ज़रूरत नहीं है। हमें तुम बहुत पसंद आए, पर जो तुम्हारे मदर एंड फादर ने किया है ना, उसकी पनिशमेंट तो उन्हें मिलेगी। तो यहाँ पर जो कि आयुमान कह देता है कि हाँ, हाँ, वो तो आप करते रहिए, वो उसे कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर जो कि विंग और वांग जी ना उसे घूर-घूर कर देख रहे होते हैं। यहाँ पर जो जब देखते हैं लैन चिरैन और जियांग फैमियान कि वो उसे बच्चे को घूर रहे होते हैं, तो वो उसकी तरफ ना उँगली पॉइंट करते हुए कहते हैं, खबरदार जो हमारे बच्चे की तरफ ना आग उठाकर भी देखा तो। दोनों के दोनों शौक, भैया हमारा बच्चा है ये। तो यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि ठीक है। उसके बाद जो जियांग फैमियान और लैन चिरैन ही बात करते हैं एक दूसरे से कि जो मतलब बच्चे जो कहते हैं ना शायद वो सही ही है। जो दुश्मनी थी ना वो पुरखों में थी, ना कि हम में। तो हम इसे ना क्यों आगे बढ़ाएं, जबकि पता है कि नुकसान हम लोगों का है इसमें। अगर हम आज ही इसे भूल जाएं, ठीक है ना, तो हम लोग ना एक दूसरे के लिए ना बहुत अच्छे साबित होंगे। ना ही इतने टाइम से आप लोगों ने हमसे कुछ कहा है, ना ही हम लोगों ने आपसे कुछ कहा है। तो क्यों ना इस चीज़ को जो कि दुश्मनी ना करते हुए हम इसे रिश्तेदारी में चेंज कर देते हैं भैया। क्यों ही ऐसा वो करना है हमें। उनके बच्चे भी खुश रहेंगे। शिचन और जियांगचंग भी कितने टाइम से बोल रहे हैं, उनकी भी हम शादी करवा देते हैं। और यहाँ पर विंग और वांग जी की ऑलरेडी शादी हो चुकी है बेशक, पर वो लोग ना यहाँ पर भी उनकी शादी करवाएंगे यहाँ रहकर। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ना जियांग फैमियान और जियांग लैन ना दोनों मान जाते हैं। और ये चीज़ देखकर ना लैनी और जो मैडम यू थी ना वो भी खुश हो जाती है, और सभी लोग खुश हो जाते हैं। यहाँ पर जियांग चंग और लैन शिचन जो कि ना आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे, भैया इतने टाइम से वो लोग स्ट्रगल करते आ रहे हैं, काश उन्होंने भी ना यही ट्रिक आजमाया होता। उन लोगों ने भी ना मतलब कहीं जा कर के ऐसा कांड कर दिया होता, उसके बाद बच्चा पैदा हो जाता और इन दोनों के सामने आ जाते, कितना ज़्यादा अच्छा होता। उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती, इन दोनों की सुननी नहीं पड़ती। विंग और वांग जी ने इन लोगों की ना ही सुनी है कुछ, और ना ही उसे उन्हें कुछ मेहनत लगी है भैया। उन लोगों को उनका प्यार भी मिल गया इतनी आसानी से। ये तो उन्हें करना चाहिए था, वो दोनों ना पछता रहे होते। उसके बाद ना जो कि सभी लोग ना डिसाइड करते हैं कि हाँ इतने दिनों में ना इनकी शादी करवाएंगे और अच्छा सा बैंक्वेट जो कि सेट करेंगे। और उसके बाद सभी लोगों को बताएंगे कि हाँ अब वो लोग ना रिश्तेदार हैं, ना कि दुश्मन। ठीक है ना। वहाँ पर जो कि सभी लोग खुश हो जाते हैं कि हाँ हाँ ऐसा ही करेंगे। जियांग चैंग और शिचैन की भी यहाँ पर शादी तय हो जाती है, जो कि जियांग चैंग और शिचैन दोनों के दोनों ना विंग और वांग जी की तरफ देखते हुए ना जो कि सोच रहे होते हैं, भैया तुम पहले ही आ जाते, हमें इतना कुछ नहीं झेलना पड़ता। ठीक है ना। और यहाँ पर जो कि जियांग मतलब हमारे विंग और वांग जी की तरफ देखते हुए हमारे जियांग फैमियान और लेंचरन वो दोनों बोलते हैं कि अब जा कर के ना 2 दिन तक ना तुम्हें मतलब ना ही तो खाना मिलेगा ना ही पानी मिलेगा। और उसके बाद 2 दिन तक तुम दोनों को ना जो कि सुबह से लेकर रात के 9 बजे तक, सुबह के 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक ना बाहर जो है ना घुटनों पर बैठना होगा। भैया वो पूछते हैं क्यों, तो वो कहते हैं कि तुमने ये सब कांड कर दिया, हमें बताया नहीं, तो उसकी तो पनिशमेंट मिलेगी ना तुम्हें। ऊपर से उन्होंने इतने टाइम तक उनके ग्रैंडसन को छुपा करके रखा उनसे, तो पनिशमेंट तो मिलना जरूरी है। ये सब सोचते हुए वो उन दोनों को ना बेचारों को पनिशमेंट दे देती, और दोनों की दोनों ना 2 दिन तक ना उन्होंने यही सब किया था। आयुआन तो बहुत मजे कर रहा था अपने दोनों दादू के साथ, मतलब ग्रैंडफादर के साथ, ग्रैंड मदर के साथ में इतने मजे कर रहा था। वो तो हाथों हाथों में रह रहा था। ठीक है ना। उसको छोड़ ही नहीं रहे थे। यहाँ पर जो कि वेंचिंग और वैनिंग को भी बुलाया जाता है, और जो हमारी वेंचिंग को मतलब बोला जाता है कि उसने जो भी सलाह दी थी ना उन दोनों को, वो सब अच्छी थी, उसका शुक्रिया। उसके बाद 2 दिन तक वो लोग ना ऐसे ही बैठे रहते हैं। हमारे आयुवान के लिए कई सारे टॉय भी खरीदे जाते हैं, और जो भी मांगता था ना हमारे आयुवान को वो ही सब मिलता है। हमारा फिर से हमारा हमारा आ गया। खैर उसके बाद जो है ना मतलब कुछ दिनों बाद ना जो कि विंग और वांग जी की 2 दिन में जो पनिशमेंट है ना वो पूरी भी हो जाती है। उसके बाद उन लोगों का ना शादी का टाइम आता है। बैंक्वेट हॉल में खड़े हुए दो हमारे ग्रूम जो कि अपनी ना ब्राइड का ना वेट कर रहे थे। अब दोनों ब्राइड जो कि आते हैं, और हमारे आयुवान का तो दोनों ना हाथ पकड़े होते हैं। आयुवान जो कि एक हाथ अपनी मदर का एंड एक हाथ अपने अंकल का, जो हमारा जियांग चैंग था उनका।
ठीक है ना? वो जो कि उनका ना हाथ पकड़े हुए ना दोनों को ना स्टेज पर लाता है, उनके पीछे चलते हुए हमारे जियांग फैमियान, जो कि आगे बढ़ाते हुए उनके हाथ को कहता है, "हाँ, मैं तुम दोनों से क्या ही बोलूँ कि इनका ख़्याल रखना। हम लोग तो साथ में ही हैं, मतलब पास में ही हैं। अगर मैं मतलब तुम लोग ख़्याल नहीं रखोगे तो ये लोग ना हमारे सर पर आकर फिर से बैठ जाएँगे, तो प्लीज़ इन लोगों को ना झेलना, थोड़ा-सा झेल लेना, ठीक है ना? यहाँ ये ना घर पर ना आए वरना यहाँ पर आकर ना हंगामा करेंगे फिर से।" जो हमारे विंग और जियांगचैंग थे ना, वो अपने फादर को ना घूर-घूर कर देख रहे होते हैं। वो द जो अपने ना फेस को छुपाते हुए, जो जियांग फैमियान थे ना, वो वहाँ से जाकर ना अपनी वाइफ़ के साथ में ना खड़े हो जाते हैं। हमारे जो मतलब आयुआन था ना, वो भी जा कर के ना वहीं पर खड़ा हो जाता है और इन लोगों की ना जो कि शादी होती है फिर। उसके बाद दोनों ना जो एक-दूसरे को अर्थ एंड हेवन को बो करते हुए दोनों कपल, और उसके बाद एल्डर्स को बो करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए और उनको ना जो कि किस करके ना उनकी शादी को ना लॉक किया जाता है। और यहाँ पर जो कि दोनों फैमिली की ना बीच की ना जो भी तनाव थे ही नहीं कहने को, ये तो पुरखों से चली आ रही उनकी जागीर थी जो निभा रहे थे। ठीक है ना? तो उनको समाप्त करते हुए ना जो कि उनके बीच ना एक प्यारा-सा बॉन्ड बन चुका था, एक बेबी के ज़रिए। ठीक है ना? और उसके बाद अगर शायद से बेबी नहीं होता ना तो विंग और वांग जी के बीच भी कुछ नहीं हो पाता, ठीक है? उसके बाद जो हमारा मतलब ये लोग ना बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और उन लोगों की ना जो कि शादी हो जाती है, और इस स्टोरी को तो मैंने यहीं पर स्टॉप करती हूँ, ठीक है ना? चैलेंज लिया था, चैलेंज लिया था, इस वजह से ना मुझे ये रिकॉर्डिंग करनी पड़ी, और देखो इस वक़्त मेरी ना गले की ना क्या बैंड बजी हुई है। सुन सकते हैं आप लोग? मतलब गज़ब यार! ऐसा चैलेंज मैं ज़िंदगी में कभी नहीं लूँगी। मून तुम मुझ पर भारी पड़ गई हो सच में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस एंड बाय बाय। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं बोल क्या रही हूँ।